गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 की जो है त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और इसमें जो प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व कर रहे थे। 12 तक के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। तो क्या करना है आपको, tan थीटा इज इक्वल दिया है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 20, आधार का मान 21 हो जाएगा। अब इससे जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज करके कर्ण निकाल लोगे आप, और कर्ण निकल जाएगा तो साइन थीटा कास थीटा का वैल्यू जो है रख दिया जाएगा। इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो 3/7 आ जाएगा। ऊपर वाला जैसे सॉल्व किया गया था सेम उसी कंडीशन में है, बस कैलकुलेशन डिफरेंस होगा। क्लियर कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है आपको साइन पी, कास पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके मान निकालने से पहले हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को जो है सॉल्व किया गया है। कह रहा था त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है समकोण है। तो यहाँ पे एक ऐसा जो है त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बनाया गया है जिसमें ये कोण क्यू क्या है, समकोण है। देखिए 90 अंश का कोण है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको ये दे रहा था पी क्यू दिया था, यहाँ पे पी क्यू दिया था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रख दिए। इसके बाद ये जो क्यू आर है इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्यू आर को मान लिया एक्स, और वह कंडीशन दे रहा है ये पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो इससे हम यदि इसका मान निकालें, ये पी आर का मान निकालें, पी आर का वैल्यू निकालें तो पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स, पक्षांतर कर देंगे। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, एक मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी बन रही है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये दिया है क्वेश्चन में, और इसको हम माने हैं आर क्यू को एक्स। तो यहाँ आर क्यू के जगह पे यानी क्यू आर लिखिए या आर क्यू लिखिए, इसके जगह पे हम एक्स रख देंगे। तो इसका मान निकालना होगा तो इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो उस हिसाब से इसका मान आपका हो गया 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लंब कोण आधार तीनों मान मिल गए हैं, बट यक्स के पदों में है। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सेम उसी तरह किया गया है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पी क्यू, ये आपका पी क्यू हो गया। अब ये जो है ओ क्यू नहीं है, यहाँ पे आर क्यू रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आर क्यू है, आर क्यू का स्क्वायर है, कर लीजिएगा सही। तो ये आर क्यू का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, पी आर का वैल्यू जो है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। इसका मान जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर, इसका मान एक्स मान है, एक्स का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय आपको याद, सम क्या याद होगी आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, सेम उसी पे रखा गया है। तो ए के जगह पे यहाँ 25 है तो 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 2ab करेंगे तो 2 गुणे 25 गुणे यक्स, 25 दूनी 50 यानी माइनस 50 यक्स और प्लस बी का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी इधर जो है 5 का स्क्वायर रखेंगे 25 हो जाएगा, इतना उतर गया। अब क्या करेंगे, आपको यक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए ये यक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, दोनों ओर से क्या होगा, कट जाएगा। और ये माइनस 50 यक्स को आप इधर भेज दीजिए, एक मिनट, ये जो 50 यक्स है इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 50 एक्स इधर आ गया, प्लस में हो जाएगा, माइनस है इधर तो प्लस हो गया, और ये तो कट ही गया इससे। और यहाँ पे 25 को उधर भेज दीजिए, इधर आ गया, माइनस हो गया। अब 625 में से 25 घटे कितना हो जाएगा, 600 हो गया। और यहाँ पे आपका 50 एक्स ये उतर गया। तो 50 एक्स बराबर 600, तो एक्स बराबर करेंगे इसके नीचे आएगा तो 600 बटे 50, 0 से 0 काट देंगे और 5 से 60 को काटेंगे तो 12 पचे 60। तो एक्स का मान कितना हो गया, 12 हो गया। अब एक्स का मान 12 हो गया है तो जो वैल्यू आपको मिला था उसमें एक्स का वैल्यू रख के जो है मान निकाल लेंगे बाकी। तो ये पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया है, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो इसमें आपको मिला है क्यू आर को आप क्या माने थे,
एक्स माने थे, तो एक्स का मान मिला है 12, 12 रख दीजिए तो हो जाएगा पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू 25। तो पी आर का मान निकालेंगे तो 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस 12 हो जाएगा, 25 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 13। तो पी आर का वैल्यू भी मिल गया आपको 13। तो अब निकालना है साइन पी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बताया गया था अब पी कोण पी का मान पूछ रहा है तो पी को किनारे करना पड़ेगा, यानी त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा। त्रिभुज ऐसे बनेगा जिसमें ये पी आपका इधर आ गया, ये क्यू इधर है, ये आर तो ऊपर ही है, बाकी जो वैल्यूज हैं वैसे ही रहेंगे। ये 5 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है तो वही चीज़ है, ये 5 रहेगा। और ये आपका जो है यक्स का वैल्यू कितना आया था, यक्स का वैल्यू 12 आया था तो ये 12 है। इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आप लोग निकाले थे, यक्स का वैल्यू सॉरी ये यक्स का वैल्यू नहीं है, एक मिनट, एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स है तो इसका वैल्यू कितना आया था 12, तो 12 रख दीजिए। और ये पी आर का वैल्यू आपको यहाँ पे मिला है कितना है 13, तो ये 13 रख दीजिए। अब इस पे जो है ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो लंब कितना है इसका 12, तो 12 बटे 13 हो गया। ये काश थीटा बराबर आधार बटे कोण, तो 5 बटे जो है 13 हो गया। टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था, यही तीनों मान जो है पूछे जा रहे थे, ये तीनों मान आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखा जाए आगे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 में ध्यान दीजिए, सिर्फ जो है सत्य असत्य बताना है और साथ में कारण भी बताना है। ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य के साथ आपको कारण भी बताने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन बस दिए गए हैं, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रहा है tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। अब tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता है, इसको देखने के लिए आप ये जानिए कि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये बताइए क्या लंब आधार से अधिक हो सकता है, जाहिर सी बात है हो सकता है। लंब आधार में कोई भी एक दूसरे से अधिक हो सकते हैं, बस ये ध्यान दिया जाता है कि कोण जो है सबसे बड़ा होता है, यानी कोण से लंब और आधार बड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये एक दूसरे से बड़े छोटे हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1 होगा, वैल्यू क्या कर रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है कह रहे हैं, 1 से कम। तो ये बताइए अगर लंब अधिक हो जाए और आधार कम हो जाए तब तो 1 से अधिक हो जाएगा। जैसे लंब हम मान लिए कि जो है आपका 4 हो गया और आधार जो है 2 हो गया, तो 4 बटे 2 तो वो कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब अधिक हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर 1 से कम होगा कब, जब लंब जो है आधार से क्या होगा कम होगा। अगर लंब आधार से कम होता है तो उस कंडीशन में जो है 1 से कम होगा, लेकिन ऐसा तो कोई बाउंडेशन होता नहीं है कि लंब आधार से अधिक नहीं हो सकता है, आधार लंब से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब जो है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि अगर लंब बड़ा हो गया आधार से तो उस कंडीशन में जो tan a का मान है 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, tan a बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार। और आपका ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि लंब जो है आधार से कम या अधिक होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अब यदि हम लंब को अधिक मान ले, अधिक का मतलब 4 मान लेते हैं, आधार से अधिक, और आधार को 2 मान लेते हैं, तो अब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं 1 से कम, 1 से कम होगा उस कंडीशन में जब लंब जो है आधार से छोटा हो, लेकिन लंब यदि आधार से बड़ा है तो उस कंडीशन में 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इनका ये कह रहे हैं सदैव यहाँ लिखे हैं, मतलब हमेशा, तो ऐसा तो है नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। यदि लंब अधिक हुआ तो 1 से अधिक मान आ जाएगा tan a का, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, cos a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, 12/5। तो sec a बराबर हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर कोण बटे आधार। और आपको पता है कि कोण हमेशा जो है दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें ऊपर वाली भुजा बढ़ा दिया है, इसका मतलब ऐसा मान हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग है, गलत है, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे, cos a जो cos a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त जो है शब्द है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए cos a क्या होता है, कोसाइन का जो है
यहाँ पे कोसाइन का ये जो है शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, और यहाँ पे ये जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये कोसेक थीटा इसका शॉर्ट फॉर्म है, जबकि ये कह रहा है कि कॉस ए जो है इसका शॉर्ट फॉर्म, तो गलत हो जाएगा। जो है कॉस ए जो है कोसाइन का जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये जो है गलत हो जाएगा। ये कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो है कोण का मान होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात है ये, तो ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल नहीं होते हैं, जबकि ये इसके वैल्यूज हैं, ये अंश के मान हैं, तो इसलिए जो है ये गुणनफल के रूप में नहीं होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दे रहा है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। 4/3 कैसे हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए, 4/3 हो सकता है? ऐसे समझिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, नीचे है कर्ण, और कर्ण हमेशा क्या होता है, दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, और नीचे वाले को ये छोटा कर दिया है। अगर 3/4 कहता तो हो सकता है, क्योंकि जो है लंब बटे कर्ण नीचे बड़ा हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है 4/3, तो 4/3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस कंडीशन में, इस कंडीशन में लंब ऊपर है और लंब आधार कर्ण नीचे है, और कर्ण आप देख रहे हो छोटा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी जो बच रहा है अब अगले चैप्टर का फंडामेंटल बताया जाएगा। अंश मान है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में जो 30 अंश का मान, कास 30 अंश का, साइन 30 अंश का, टैन 45 अंश का, ये सारे मान जो है इसको पुट करके जो है कैलकुलेशन करना होता है। इस तरह के चैप्टर हैं आगे, तो उसका फंडामेंटल पहले हम बताएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। फिलहाल इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, और मेन रूप से जो है ये जो अभी बताया गया है तीनों, ये अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं ये। यहाँ पे देखिए कह रहा है का मान सदैव 1 से, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या है आपका, गलत है। ये कह रहा है से के बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, कर्ण ऊपर दिया ही है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यानी सिर्फ जो है ये दूसरा वाला क्वेश्चन राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट देखा जाएगा। ओके।